मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूं। जनाब, आंधी और तूफान के तरीके से इमरान खान की एक वीडियो ऐसी वायरल हो रही है, चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं, उसकी बात की जा रही है, उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं और उसके ऊपर तज्जिए हो रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स और जो मीडिया हाउसेज हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। हमने कहा भाई क्या हो गया, क्या आफत आ गई, क्या तूफ़ान आ गया, इमरान खान ने अब क्या कर डाला। तो पता ये चला कि इमरान खान गुजरांवाला से वापसी पर रास्ते में लाला मूसा में एक बड़े मशहूर मियाँ जी के होटल पर रुके हैं और वहाँ पर बैठकर उन्होंने माश की दाल पराठों के साथ उड़ाई है। यानी ये कि माश की दाल पराठों के साथ नोश फरमाई है और साथ में उन्होंने चाय पी है। अच्छा, हमने सोचा कि ये चाय पी रही हैं, लस्सी की अवेलेबिलिटी नहीं थी क्या, हो सकता है कि वो सफ़र में, इसलिए उन्होंने कहा चाय पी ली जाए, चाय पी। अब इसको इस तरह बना के पेश किया जा रहा है कि ये किसी बहुत पहुँचे हुए वली का बहुत ही पहुँचा हुआ कारनामा है। अच्छा, ये जो नैरेटिव है ना, ये बयानिया कहाँ पर बिकता है? उन मुल्कों में बिकता है कि जहाँ पर इसके ख़रीदने वाले मौजूद होते हैं, जो कहते हैं भाई वाह वाह क्या हो गया, क्या बात कर दी, क्या कमाल कर दिया, ये तो यानी पैगंबर वली और पता नहीं क्या क्या। इसकी वजह क्या है? आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई थी फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा और प्रेसिडेंट पुतिन की, और ये क्या दिखाया था उन्होंने, उसमें ये नज़र आया था कि वो दोनों मीटिंग से निकले हैं और लंच टाइम है शायद, और वहाँ पर उन्होंने अपनी पॉकेट से खुद पैसे निकाले हैं, बर्गर ख़रीदा है और पेमेंट करके अपनी जेब से और बर्गर हाथ में पकड़ के वो खा रहे हैं। तो हमने कहा है ये क्या है? सुपर पावर्स के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरीके से अपनी जेब से पैसे दे के मीटिंग के दौरान बर्गर खा रहे हैं। भाई यहाँ पे तो 8-10 कम से कम डिशेज़ होनी चाहिए थी मेन्यू में, लेकिन हमारे लिए वो हैरानी की बात थी। उन मुल्कों में उसका कोई ज़िक्र नहीं था, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से वो हुई। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आप ज़रा करीब में भी जायज़ा ले लें, आप हमसाया मुल्क चले जाएं, वहाँ पे क्या बात कही जाती है। इमरान खान जो बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं अपनी तकरीरों में इंडिया का और पीएम मोदी का, तो उनको ये भी चाहिए कि ऐसी भी बातें बताया करें। वहाँ पर बड़ी बात ये मशहूर है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर अपने फ़ूड की पेमेंट खुद करते हैं अपनी जेब से। वो जो भी खाते हैं, जो भी फ़ूड खाएंगे, जो भी कहीं पर कुछ ख़रीदेंगे, खाएंगे, अपने लिए जो भी ख़रीदारी करेंगे, उसकी पेमेंट वो अपनी जेब से उसी वक्त करते हैं, हर चीज़ की। ये बात बड़ी मशहूर है, वहाँ पे कही जाती है। लेकिन हमारे इधर प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो इंसान है नहीं, वली हैं और पैगंबर हैं और इस तरह के लोग हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि आप कहते हैं कि ये इतने छोटे मोटे होटल पर बैठकर जो है ये इमरान खान चाय पी रहे हैं और खाना खा रहे हैं, भाई क्या। अच्छा, यहाँ तक बात की गई, बल्कि मैं देख रही थी, मेरा ख्याल है कि हकीकत टीवी पे कहीं पे, कि भाई ये जो इमरान खान है ये उन्होंने बताया है न्यूट्रल्स को और हैंडलर्स को कि देखो मैं ये खाना खा रहा हूँ, मैं तो ये सादा सा खाना खाता हूँ, तो इसमें जहर मिलाना है तो मिला दो। अच्छा, मैंने बड़ी सुनने की कोशिश की, मेरे पास भी कोई 5-6 क्लिप्स उसके पहुँचे हैं, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दी ये बात। तो अब पता नहीं ये एक इम्प्रेशन है, यानी एक तज्जिया है, सिर्फ ये एक तबसरा है, या फिर वाकई इमरान खान ने क्या ऐसी बात की है कि अपने उन्होंने कहा है वही जिनको वो कहा करते हैं न्यूट्रल्स को कि मैं यही खाता हूँ, तो वो कहते हैं ना मुझे जहर देने की कोशिश की जाएगी तो इसमें मिला दो। तो वहाँ पे मियाँ जी के होटल पे कोई क्यों जाएगा? और बहुत सारे तरीके होंगे अगर करना होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं कुछ भी होना चाहिए। बात ये कि ये इसमें बड़ा कारनामा क्या है, बड़ी ढूंढने की मैंने कोशिश की बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा मैंने कहा भाई ये हो सकता है कि एक तो ये कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर छोटी मोटी जगह पे बैठ के, वैसे तो वो बहुत छोटी मोटी जगहों पे बैठ के बिरयानियाँ भी खाते रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि इमरान खान की फ़ूड की जो चॉइस सबको पता है, मशहूर है, लंदन से लेकर और पाकिस्तान तक उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी गुजारी है। तो कहा यह जाता है कि वो हमेशा देसी बकरा, देसी मुर्गी और देसी तीतर बटेर और ऑर्गेनिक हर चीज़ खाते हैं। ये अलग बात है कि वो कहीं पर होंगे और वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो जो भी होगा वो खा लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फूडी हैं, यानी खाने के शौकीन हैं। तो जब नहीं होगा, कुछ भी होगा, खा लेंगे। लेकिन इसमें एक और बात कि भाई ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी जेब से पे कर दिया हो। लेकिन मैं आपको 110% ये कह सकती हूँ कि इमरान खान ने इसकी पेमेंट जो खाया अपनी जेब से नहीं की होगी। भाई वहाँ पे जो उनके साथ 100-200 लोग थे, वो क्या हडा-रमाई के लिए गए थे? वो किस लिए गए थे? इसीलिए तो इतने लोग साथ होते हैं। और वैसे भी देखें, ये तो एक हमारी है ना रिवायत के ऐसे लोग तो मेहमान ही होते हैं ना। अब वैसे भी अगर आप भी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो क्या होता है, कुछ लोग होंगे तो उनमें से कोई एक पेमेंट करके उठ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं भी होता। ये सेपरेट चेक्स का मामला उन मुल्कों में, ये भी उन्हीं मुल्कों में ज़्यादा होता है। लेकिन बात यह है कि बल्कि ये भी कहा
जा रही थी बात, और ये भी तज्ज़ीह हुए कि भाई ये जो समी अब्राहम उसमें नज़र आ रहे हैं, तो वो झुक झुक के कहने ठीक है, सब कुछ सही है, खैर है, ठीक है ना, अच्छा लगा है ना। तो उससे लगता है कि ये तो पेमेंट उन्होंने की है। अब वैसे जर्नलिस्टों का काम तो नहीं है पेमेंट करना, वैसे हमने अभी तक ये सुना था कि जर्नलिस्टों का काम पेमेंट लेना है, ठीक है जी। तो अब मुझे लगता है कि पेमेंट करनी पड़ेगी तो फिर पेमेंट मिलेगी। अच्छा, बहरहाल जो भी है, इसको हम यहीं पे छोड़े देते हैं। ये तो वैसे ही हम एक बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये हमें अब इन चीज़ों से निकलना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ एक और ख़बर है जो मैं आपके सामने रख के देती हूँ, और वो ख़बर जो है वो इससे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने इसलिए कर दी कि वायरल हो रही है तो मैं आपको ये बता रही हूँ। बल्कि आप देख लें, ये वाली वीडियो देख लें, फिर हम अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। एक तस्वीर वायरल हो रही है, वो तो इमरान खान की वीडियो वायरल हुई थी, इसी के साथ एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। वो इमरान खान की नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि वो है एक बोरी की। बोरी नहीं, ये वो आप ना समझें, वो वाली बोरी नहीं है जो भाई लोग जिसकी बातें किया करते हैं, वाली बोरियों की मैं जिक्र नहीं कर रही बिल्कुल। मैं इस वक्त उस बोरी का जिक्र कर रही हूँ जो USAID का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है और उसमें चावल वगैरह अनाज कुछ है, और वो एक दुकान के अंदर रखी हुई है। अब उसके ऊपर जो पोस्ट है वो ये है कि जिसने वो शेयर करवाई है उसने ये लिखा है कि ये जो इमदाद है सैलाब ज़दगान के लिए, ये अब दुकानों में बिक रही है, ये दुकानों में फ़रोख्त की जा रही है, ये सेल हो रही है। यानी इमदाद इसलिए आई है कि उसको जो है वो फ़रोख्त के लिए रखा जाए। अच्छा, अब क्या वाकई ऐसा हो रहा है? एक तो ये कि उस दुकान में सिर्फ एक बोरी की ये वाली तस्वीर है। अगर तो वहाँ पर ज़्यादा ये रखे होते तो हम कहते हैं कि ये तो भाई बेचा जा रहा है सामान, ये इमदाद बेची जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पहली मर्तबा ऐसा हो, पहले कई मर्तबा ऐसे काम हरकतें पाकिस्तान में बड़े धड़ल्ले से और होती हैं, धूम धड़के से, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन क्या ये वाली जो तस्वीर वायरल हो रही है इस बार, क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि दरमियान में जो है ना, इसके दरमियान में भी बहुत सारे हैंडलर्स होते हैं। यानी ये कि ये जो सामान है कहाँ से उठाना है, कहाँ पर पहुँचाना है, किस ट्रक से गया, ट्रकों वाला कौन है। आपको याद होगा मैंने आपको एक खबर दी थी कुछ प्रोग्राम्स पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमदादी एक ट्रक जो है वो ट्रक वाला ले गया है, उड़ा कर ले गया और उसको सामान बेच दिया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो इस तरह का कोई हो सकता है बीच में उसने ये किया हो। लेकिन एक और काम भी हो सकता है जो कि उसके, क्योंकि कमेंट्स जो आ रहे हैं उससे फिर आपको और पता चलता है, उस पर ही कमेंट्स आए हुए हैं कि ऐसा भी होता है और हो रहा है कि जब आप हुकूमत की तरफ से इमदाद मिलती है, फ़र्ज़ करें अगर किसी ख़ानदान को मिली है, तो वो क्या करेगा कि उसको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास अनाज थोड़ा बहुत कहीं और से भी आ गया है, खाने पीने का उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम ये है कि उसने अपना घर दोबारा से बिल्ड करना है, तो वो क्या करेगा कि इस वक्त उसको पैसे की ज़रूरत है। तो वो जो उसके पास ये एडिशनल होगा, इजाफी होगा कोई बोरी, वो जाके किसी दुकान वाले को बेचाएगा पैसों के लिए। यानी सिर्फ अगर आप इसको थोड़ा सा किस्सा मुख्तसर कर लें तो वो ये होगा कि पैसों के लिए भी लोगों को जब ये सामान दिया जाता है तो उनके पास अगर होता है तो वो इजाफी वो कहते हैं कि इसको बेच जाते हैं और पैसे मिल जाएंगे, उसका हम कुछ और कर लेते हैं। लेकिन अब इस तस्वीर की एक और हकीकत सामने आई है, और वो ये है कि ये तस्वीर नई नहीं है, बल्कि ये तस्वीर पुरानी तस्वीर है, और ये तस्वीर 2014 की है। इसकी जो रियलिटी है वो ये है कि ये पिक्चर 2014 की है, और ये पाकिस्तान की पिक्चर नहीं है बल्कि इंडिया के किसी शहर की पिक्चर है। और इसी के साथ गवर्नमेंट जिसने ये रिसर्च की सब और सामने लेकर आए, उनका ये कहना है कि इस तस्वीर को बुनियाद बना के जो ओपोनेंट्स हैं, जिसमें कि PTI के कुछ लोगों के नाम हैं, तो उन्होंने बार बार इसको टैग किया ह्यूमन राइट्स कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस को। इस सिचुएशन में जो है वो ठीक है, लेकिन फिर भी ये इमदाद इस वक्त, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस मैं देख रही थी, ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है। एक तो आप ये भी थोड़ा सा देखें, तो ऑडियंस को चाहिए, मशवरा ही दे सकते हैं कि जब आप कोई एक आटे का थैला फेंकते हैं और नीचे जो हैं वो कम से कम 20-30 लोग या 50 लोग हैं, तो वो एक आटे के थैले पर कैसी लड़ाई होगी वहाँ पर। अब ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
आप कोई तरीका, आप पूरा पूरा पैकेट बनाएं, आप फूड आइटम्स के पूरे पूरे पैकेज बनाएं और उसको फेंकें आप बॉक्सेस को, या इस तरीके से कि अगर चले एक को मिला है, आपने एक जगह फेंका और एक जगह एक नहीं, आप ज़्यादा फेंकें। कोई आप पे, मतलब ये तो अथॉरिटीज़ पे है ना कि वो किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे, उनको ये देखने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं एक आखिरी वीडियो की एक और भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि 3-4 ये चीज़ें चल रही थी, मैंने कहा इसी पे इकट्ठे ही बात कर लीजिए। और वो ये है कि पीटीआई के फॉलोअर्स, जो कि ओवरसीज़ फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जिनका इमरान खान तो बड़ा दम भरते हैं जिनका, वो उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है एक यूके में, लंदन में। और वहाँ पर जो तकरीरें हुई हैं उसमें उन्होंने अपने लीडर्स की देखा देखी, और यहाँ पे लोग जो कुछ करते हैं उसकी देखा देखी, वहाँ पर उन्होंने खुला के जजेस को वो गालम गलूच की है। वो उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो ये देख रहे हैं सारे, और जो फर्द जुर्म वगैरह का मामला चल रहा है, इमरान खान जहाँ पर पेश है, उन्होंने कहा इनकी तो ऐसी की तैसी, इन्होंने इमरान खान को अगर कुछ किया तो जस्टिस अतर मिनल्ला के नाम ले लेके और जितने हैं उन्होंने कर दिए। मैं आपको सिर्फ एक स्पीच का थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ, आप वो देख लें। स्पीचेस ज़्यादा हैं, वो तो पूरा प्रोग्राम उसी पे गुजर जाएगा। तो क्या अब अदालत बाहर रहने वाले इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगी? इनको कैसे रोका जाएगा? क्योंकि ये तो काम नहीं रुकेगा, ये तो काम बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने अपने कल के जलसे में जो है, मैंने आपको बता दिया था, वो ये कह चुके हैं ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे और मुल्क को दलदल की तरफ ना घसीटे, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। जस्टर अतर मिनल्लाह, आप सुन ले, आप कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की कौम के साथ अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में रहते हुए गद्दारी कर रहे हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी आपको ये पैगाम देना चाहते हैं, 22 तारीख को आपके पास आखिरी मौका है, इमरान खान के पास आखिरी मौका नहीं है।